नमस्कार। भारत न्यूज की यह खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है, जो जेल से बाहर आने के बाद धड़ाधड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के जोड़तोड़ के बीच तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच पेश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल के नेता केंद्र सरकार की खामियों को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। दरअसल हाल ही में अमित शाह ने लुधियाना में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भगवंत मान की सरकार गिरने का दावा किया था। अब इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए गृह मंत्री को आड़े हाथों लिया। आइए देखते हैं किस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी दी। कल अमित शाह जी आए थे, लुधियाना आए थे, शायद लुधियाना आए थे। आपने सुना उनका स्टेटमेंट? किस किस ने वो वीडियो देखा अमित शाह जी का कल वीडियो? पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। अमित शाह जी धमकी दे के गए हैं। पहले तो पंजाबियों को खूब गालियां दी उन्होंने, देखना उनका पूरा जो भाषण दे के गए हैं, खुल के गालियां दी उन्होंने पंजाब के लोगों को। और फिर धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे, 4 जून के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। कैसे? 92 सीट है यार, कैसे गिरा दोगे? तानाशाही मचा रखी है। वो खुल के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, हम उनको डरा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पैसे से खरीद लेंगे। देश का गृह मंत्री खुल के कह रहा है, कल वीडियो देखना आप लोग, उसमें कह रहे हैं 4 जून के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, भगवंत मान उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको 1-2 सीट दे देते। धमकी मत दो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को, धमकी मत दो, नहीं तो फिर पंजाबी जब खड़े हो जाते हैं ना, आपका पंजाब में घुसना मुश्किल कर देंगे पंजाब के लोग। याद करो जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन के साथ किया था। किसान आंदोलन, किसान क्या कह रहे थे? हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली तो इस देश के लोगों की है, देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों की है दिल्ली, दिल्ली के पिताजी की थोड़ी है। इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को, कीलें लगा दी सड़क के ऊपर, बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए सड़क के ऊपर, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। 700 किसान मर गए, उनमें अधिकांश पंजाब के किसान थे। इस बार ऐसा बटन दबाना कि इनकी नानी याद आ जाए। इन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, इनको इस बार दिल्ली के बाहर भगा देना, इनको दिल्ली में अब मत रहने देना इनकी पार्टी को। आपने देखा किस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के दावे को जनता के सामने उधेड़-बुन करके रख दिया। क्या वाकई में पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल के आह्वान से गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब में प्रवेश रोक देंगे, या फिर यह केवल एक चुनावी स्टंट ही बन के रह जाएगा? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि खुद को भगवान का अवतार मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी की यह बात सुनकर मैं तो दंग रह गया। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह लपेटा। देखो अहंकार कितना हो गया। आपने पता नहीं मोदी जी के अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, सुने कि नहीं सुने? प्रधानमंत्री जी मोदी जी अब कह रहे हैं कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है। देखा आपने इंटरव्यू? किस किस ने देखा ये इंटरव्यू? मैं तो देख के दंग रह गया यार, ये क्या हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं, खुलेआम सारे इंटरव्यू में कह रहे हैं, 1-2 इंटरव्यू में नहीं, सारे इंटरव्यू में वो कह रहे हैं मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था,
मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है, मैं भगवान का अवतार हूं। इनके प्रवक्ता एक संबित पात्रा, थोड़े दिन पहले संबित पात्रा ने कहा भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब इस सृष्टि के नाथ, ब्रह्मांड के नाथ। जगन्नाथ को बहुत ऊंचा दर्जा मिला है भगवानों की श्रेणी में। जगन्नाथ मतलब ब्रह्मांड के, सृष्टि के नाथ। ये कह रहे हैं वो सृष्टि का जो देवता है वो मोदी जी का भक्त है। मतलब ये अपने आप को उससे भी ऊपर मानने लग गए। ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब इस पृथ्वी पे मोदी जी राम को लाए हैं। हम तो ये कहते हैं ना कि रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु तू मेरे को पृथ्वी पे लेके आया, तूने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया, मेरे परिवार के इसके लिए हम बहुत बहुत सुबह उठ के पूजा करते हैं ना, वाहेगुरु जी की सबकी पूजा करते हैं। तो हम यही कहते हैं ना कि हे भगवान तू मेरे को पृथ्वी पे, ये कहते हैं मोदी जी भगवान राम को पृथ्वी पे लेके आए। इस बार तो इनका अहंकार मिटा देना आप सब। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी पीएम मोदी पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। केजरीवाल को जल्द ही सलाखों के पीछे वापस जाना होगा। उससे पहले अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक पटकी देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अपने चुनावी एजेंडे में केजरीवाल कितना सफल हो पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल उनका प्रमुख टारगेट खुद को और अपनी पार्टी को भाजपा के चंगुल से छुड़ाना है। देश दुनिया की खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज।